हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं? ये माया का जगत, ऐसा जगत जो यथार्थ में नहीं है, लेकिन इसके बिना काम नहीं चल रहा है। जैसे कोई कहा जाए कि रेगिस्तान में कोई जल में डूब रहा है, रेगिस्तान में तो पानी होता ही नहीं, लेकिन डूबने की बात कही जा रही है। वैसे ही यह सारा संसार स्वप्नवत है। स्वप्न का तात्पर्य क्या होता है? जो बाह्य चक्षुओं से बाह्य जगत को देखते थे, उसी तरह से हम मन की आंखों से जगत को देखने लगते हैं, तो उसको सपना कहते हैं। सपना कब होता है? जब नींद होती है। नींद किसको कहते हैं? अज्ञानता को। जगत मोहात्मकम प्राहु अव्यक्तात् व्यक्त संजकम। अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ ये जो जगत है मोहमयी है। मोह किसको कहते हैं? अज्ञान को। सारा संसार अज्ञान में डूबा पड़ा है। इसलिए तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सन्निमि यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्तो मुने। अज्ञानता की रात्रि में संसार के प्राणी सभी सो रहे होते हैं। कोई संयमी पुरुष ही उसमें जागृत होता है। संयमी पुरुष ही जागरण करता है। संयमी पुरुष किसको कहते हैं? संयम करने का तात्पर्य है जो धारणा, ध्यान, समाधि करता है। जो परब्रह्म के स्वरूप में धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं और समाधि अवस्था को प्राप्त होते हैं, एकमात्र वही जागृत होते हैं। से संसार के सभी प्राणी चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी माला जप कर लें, कितने भी कर्मकांड कर लें, वो अज्ञानता की नींद में सो रहे होते हैं। क्योंकि वो किसको देखते हैं? अपनी आंखों से बाह्य जगत को देखते हैं, स्थूल जगत को देखते हैं। आप सोचिए, जिस हिमालय की ऊंची चोटियों को देखकर आप अचंभित होते हैं, जिस सागर के लहराते हुए जल को आप आश्चर्य में डूब जाते हैं देखकर, महाप्रलय में तो न ये सागर रहेगा न हिमालय रहेगा। हमारी पृथ्वी तो इस सृष्टि में धूल के कण के समान भी अस्तित्व नहीं रखती है। ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी। अनंत सृष्टि भी महाशून्य में विलीन हो जाएगी। और उस महाशून्य से भी जो परे बेहद है, बेहद से परे अक्षर है, अक्षर से परे जो परम धाम है, उसके बारे में कौन जानता है? किंतु यदि हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए, हमने अब स्वयं को शरीर से परे कर लिया, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के धरातल से परे कर लिया और अपनी अंतर्दृष्टि को इस महाशून्य से परे ले गए, बेहद मंडल से परे ले गए, परम धाम की तरफ किया, तो अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान, अनंत चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल, अनंत फूलों से भी अधिक कोमल, प्रेम और आनंद का, माधुर्यता का जो सागर है वो दिखाई पड़ेगा और उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, जिसके प्रेम, आनंद और शांति की सागर रूपी लहरों के स्वरूप में हमारी आत्मा है।